और फिर आगे जाएंगे। आज काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करनी है। चलो, और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ मुझे तुम्हें बतानी है, वो तुम्हें जब टाइम होगा तब तुम पढ़ लेना। थोड़ा सा ना क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ो। ओके, दिस इज ऑल्सो योर असाइनमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, नॉट टुडे, थोड़ा सा टाइम ले लो, एक वीक का टाइम, प्रोबेबली नेक्स्ट फ्राइडे विल डिस्कस अबाउट दिस। नहीं, इंडिविजुअली तुम सब लोग इंडिविजुअली क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, उसका कंसेप्ट क्या है, और कितने क्रिप्टो करेंसीज अभी मार्केट में है, कौन से कंट्रीज का क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या स्टेक है, ये सब तुम रिसर्च करोगे। तुम हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से करोगे। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू नॉट गिव मोर देन 15 to 20 मिनट्स डेली, एंड एक वीक का टाइम दे रही हूँ मैं तुम्हें ये करने के लिए। सो बाय 11th जून फ्राइडे वी विल डिस्कस दिस। ओके, चलो, मेरी 2 असाइनमेंट्स देके हो चुकी है तुम लोगों को। नाउ लेट्स गो अहेड। BRS, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी थे ना होमवर्क। चलो, पहले मॉड्यूल के क्वेश्चंस चेक करेंगे हम। 3 and 4 थे। चलो, क्विकली लेट्स चेक। Prepare a bank reconciliation statement as on 30th September 2019 from the following particulars. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा पासबुक है और हमें बैलेंस दिया है। क्या बोल रहे हैं? चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द कैश बुक। उल्टा हो गया, तो तुम्हें ये लेस करना पड़ेगा। यस, नो, यस। उसके बाद चेक इज रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, एड क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम मतलब हमारे बुक्स में, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड इज कास्ट शॉर्ट, तो तुम्हें ये ऐड करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस, एड बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, लेस checks issued but not presented to the bank for payment, less check received entered twice in cash book, add bills discounted dishonored not recorded in cash book, bills discounted dishonored not recorded, less करेक्ट आया है क्या? एड लेस नहीं, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया है ना वो। ओ सॉरी, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक सेकेंड, पासबुक नीचे चला गया और कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं मारी है, तो तुम ऐड करोगे, करेक्ट, ऐड होगा। हाँ, एडलेस करेक्ट आया है। फाइनल आंसर देखो, अगर किसी का कोई आइटम मैच नहीं हो रहा है तो मुझे पूछो। तो तुम्हारा 10 लाख है, माइनस 5 लाख प्लस 11 लाख 20,000, उसके बाद प्लस 2,000 प्लस 60,000 माइनस 2,000 माइनस 5 लाख प्लस 10,000 प्लस 5 लाख, 16,90,000 आ रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक। यस, गुड। किसी का कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा कंसेप्ट वीक है मतलब, या वो पॉइंट नहीं समझ रहा है, तो मुझे अभी पूछो प्लीज। हाँ, अरे संजोत, मैंने बताया था ना, कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल लेना। तो कास्ट मतलब टोटल लेना, एंड शॉर्ट मतलब कम टोटल आ गई है उसकी गलती से, तो क्या हो गया? पेमेंट साइड की टोटल आपने कम ले ली, मतलब पेमेंट कम दिखाया, पेमेंट कम दिखाया तो बैलेंस ज्यादा है ऐसे दिख रहा है कैश बुक में।
इसके लिए पासबुक से कैश बुक ऐड। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस एंड डाउट्स। तुम्हारे पास बेस्ट ये ऑप्शन है क्योंकि हम लोग लाइव पढ़ाते हैं, तुम्हें बाकी सब जगह पे रिकॉर्डेड मिलेंगे। यस, और किसी का डाउट? हाँ बोलो ना। नहीं सॉरी, मुझे नहीं समझा, वापस बताओ। अमाउंट डबल करके कब लिखना है और कब नहीं लिखना है? अब यहाँ पे कहाँ पे कंफ्यूज हुआ, कौन से आइटम में? हाँ ठीक है, करके देखते जाओ, तुरंत बताती हूँ। अब देखो वहां पे क्या बोला है, चेक रिसीव्ड इज एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। जब ऐसा कंफ्यूजन होता है ना, वो गलती करके देखो कि क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये मेरा कैश बुक है, और ये मेरा पासबुक है। अब सोचो कि चेक रिसीव हुआ तो कैश बुक में एंट्री क्या आएगी कि मैंने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स 10,000। गलती से ये 2 बार लिख दिया, मतलब यहाँ 2 बार 10,000 आ गया। लेकिन बैंक में तो ये चेक के पैसे एक ही बार आए होंगे, मतलब जब तुम 2 बार लिखते हो तो एक बार तो तुमने लिखना ही चाहिए था। ये जो सेकेंड टाइम का तुमने लिखा हुआ है वो एक्स्ट्रा आ चुका है, करेक्ट? तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो 10,000 है ये मेरा गैप क्रिएट कर रहा है, तो मुझे पासबुक से कैश बुक तक पहुंचने तक ये 10,000 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? यस। जब भी तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन होता है ना, करके देखो वो मिस्टेक कि उससे कितने का डिफरेंस आता है, तो तुम्हें समझने लगेगा आंसर। और कोई पार्ट? ओके चलो, अगर सबका करेक्ट है तो लेट्स गो टू फोर्थ क्वेश्चन। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st March। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, मतलब ये भी पॉजिटिव बैलेंस है। क्या बोला है उन्होंने, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट यर प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट, ऐड किया है। यस। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट yet entered in cash book, add। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ऐड। हाँ हाँ बोलो ना। समझ नहीं रहा है क्या, वो बताऊं मैं एक बार? देखो चेक इशूड टू क्रेडिटर्स है, तो पूनम जैसे मैंने चेक इशू किया, क्रेडिटर को दिया, मैंने एंट्री क्या मारी होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने दिखा दिया कि 10,000 रुपए बैंक से चले गए, लेकिन इट वॉज नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर टू बैंक फॉर पेमेंट, मतलब सामने वाले बंदे ने अभी तक वो पैसे लेने के लिए वो आया ही नहीं है, तो मतलब बैंक में से वो पैसे गए ही नहीं है। सो हम दिखा रहे हैं कि बैंक में से पैसे चले गए हैं, लेकिन बैंक में से ओरिजिनली वो पैसे गए ही नहीं है। तो अगर मुझे कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है तो पासबुक में ज्यादा पैसे दिखते होंगे अभी भी, तो मैं ऐड कर दूंगी। हाँ समझ गया खुद को। हाँ ठीक है, चलो। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट, माइनस बैंक चार्जेस थे 2,000, लेस a check deposited into bank was dishonored but no intimation has been received, less bank paid house tax on our behalf but no intimation has been received, less। एडलेस मैच हो रहा है क्या सबका, बताओ? यस। चलो अभी फिगर्स देखते हैं, तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए। 37,20,000
प्लस 7,20,000 प्लस 5 लाख प्लस 12,500 माइनस 15,40,000 माइनस 2,000 माइनस 3,20,000 माइनस 3,50,000 27,40,500। ये तुम्हारा क्या आना चाहिए? बैलेंस एज पर पासबुक। डन, जाना है आगे? चलो क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ। अभी क्वेश्चन बैंक का भी शायद से कुछ होमवर्क था। फोर्थ होमवर्क था क्या? यस, चलो ये चेक करेंगे हम। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ रुचिका लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 25,000। ठीक है, so checks paid into bank for collection 60,000 but checks of 24,000 could only be collected। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 60 माइनस 24 दैट इज 36,000 का तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है। अब तुम्हें करना पड़ेगा ये ऐड, क्योंकि तुम्हारे बुक्स में ये चेक 60,000 का पैसा आ गया है, तुम ऐसे दिखा रहे हो, तो 60,000 आ गया है तो तुम्हारा लोन कम हो चुका है। लेकिन बैंक में लोन सिर्फ 24,000 से कम हुआ है, तो सिंस बैंक का लोन हमसे ज्यादा दिख रहा है, हमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? अ चेक ऑफ 3,500 इशूड टू क्रेडिटर was entered by mistake in cash column, again add। कैसे? 3,500 तुमने चेक दिया है, सो आइडियली तुम्हारा कैश बुक के हिसाब से लोन बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ा ही नहीं क्योंकि तुमने कैश कॉलम में लिख दिया है। ये पैसे बैंक से चले गए हैं तो पासबुक का लोन बढ़ चुका है। तो अगर अभी तुम्हें कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा ये। आर वी क्लियर विद दिस? ये दोनों? यस, फर्स्ट वाला ठीक है। चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ₹60,000। तुमने बैंक के पास चेक डिपॉजिट किए, कलेक्शन के लिए भेजे 60,000। जब तुमने वो एंट्री मार दी तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तुम्हारी एंट्री आ गई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लेट से कस्टमर, तो उस केस में तुम्हारे बुक्स के कैश बुक के हिसाब से लोन कम दिख रहा है 60,000 से। पासबुक का भी लोन कम हुआ है लेकिन सिर्फ 24,000 से, क्योंकि सारे चेक्स आए नहीं हैं। 36,000 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब मुझे कैश बुक से पासबुक निकालना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? यस, नो? क्या? सही है। लेस क्यों करना चाहिए? तुम निकालने की क्या कोशिश कर रहे हो पूनम? पहले मुझे ये बताओ तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है कि ये डिफरेंस हटा दिया मैंने तो पासबुक में कितना बैलेंस दिखेगा, करेक्ट? तुम्हारे उधर लोन 60,000 से कम हो गया है, करके देखो तुरंत। तुम्हारे कैश बुक और पासबुक में पहले सेम लोन दिख रहा था, दैट इज 2 लाख का। बराबर। उसके बाद तुमने 60,000 का चेक डिपॉजिट किया, तो तुमने एंट्री मारी बैंक अकाउंट डेबिट, तो तुम्हारा 60,000 का चेक डिपॉजिट हो गया। अभी बैंक में लेकिन चेक डिपॉजिट कितने का हुआ है? बैंक में सिर्फ 24,000 के चेक्स आए हुए हैं। तो अगर तुम करके देखोगे ये, तो अभी हमारे हिसाब से लोन कितना दिख रहा है? 2 लाख माइनस 60,000 विच इज 1,40,000। हमारे हिसाब से लोन दिख रहा है 1,40,000 का। बैंक के हिसाब से लोन कितना दिख रहा है? 2 लाख माइनस 24,000 दैट इज 1,76,000। तो अगर हमें कैश बुक का बैलेंस पता है और हमें पासबुक तक पहुंचना है तो मुझे 36,000 ऐड करना पड़ेगा।
यस। सो बेसिक अभी ये मैंने तुम्हें करके दिखाया। अब इसका लॉजिक क्या हुआ, ये इतना करने की क्यों जरूरत नहीं थी। मुझे पता है कि कैश बुक के में लोन 60,000 से कम हुआ है और पासबुक में लोन सिर्फ 24,000 से कम हुआ है। तो मतलब पासबुक में लोन मुझसे ज्यादा ही दिखने वाला है। कितने से ज्यादा दिखेगा, 36,000 से, तो 36,000 ऐड। अब क्लियर। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 10,000 वॉज इशूड ऑन 22 मार्च। चेक इशू कर दिया, मतलब कैश बुक के हिसाब से लोन बढ़ गया, बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट whereas it was recorded twice in cash book. See क्या हुआ है, कैश बुक में मैंने एक चेक इशू किया 3,500 का, कैश बुक में ये 2 बार रिकॉर्ड हो गया, मतलब 2 बार इशू किया ऐसे दिख रहा है। अब कैश बुक में से अगर 2 बार पैसे गए हैं ऐसे दिख रहा है, तो कैश बुक में 7,000 से लोन बढ़ गया है ऐसे दिख रहा है। लेकिन पासबुक में अगर तुम देखोगे तो ये सामने वाले ने प्रेजेंट ही नहीं किया हुआ है, वो पैसे लेने ही नहीं आया, तो पासबुक का लोन तो 0 से बढ़ा है। अब अगर मुझे कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है तो मुझे ये 7,500 लेस करना पड़ेगा। नहीं, वो अमाउंट कितना है, सॉरी मैंने अमाउंट गलत लिखा है क्या। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, ये अमाउंट ही गलत लिखा है मैंने, ऊपर का कुछ तो लिखा था। 10,000 अमाउंट है तो ये 20,000 हो जाएगा। हाँ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा 20,000। क्लियर है क्या सबको ये। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आगे आ जाओ। अ बिल रिसीवेबल फॉर 8,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, पहले डिस्काउंटिंग हो चुका है, हैड बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक अमाउंटेड टू 125। तो पासबुक में जैसे बिल डिस्काउंट किया हुआ डिसऑनर हो गया, पासबुक में बैंक ने हमसे पैसे वसूल कर लिए, कितने, 8,125 के, 8,000 बिल के, 125 चार्जेस के। तो पासबुक का लोन बढ़ गया है, लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं मारी है, तो हमें कैश बुक से पासबुक पहुंचते वक्त ऐड करना पड़ेगा 8,125। Yes, in the cash book, a bank charge of 150 was recorded twice. एक बैंक चार्ज 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। अब 2 बार रिकॉर्ड कर दिया तो एक बार तो रिकॉर्ड करना ही था, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेकेंड टाइम जो रिकॉर्ड किया वो प्रॉब्लम है। इससे क्या हो गया, कैश बुक का लोन 150 से अननेसेसरी ज्यादा दिख रहा है, जबकि बैंक पासबुक का तो नहीं दिखता होगा, तो तुम्हें 150 लेस करना पड़ेगा। यस, पूनम ये वाला समझा क्या। Yes, while another bank charge of ₹40 was not recorded at all. तो उसकी वजह से कैश बुक में लोन कम दिख रहा है लेकिन पासबुक में ज्यादा दिख रहा है, तो ये 40 से ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। हाँ, फिगर्स देखो, ये कितना आंसर आना चाहिए फिर तुम्हारा, 25,000 ऐड 36,000, उसके बाद ऐड 3,500, एक सेकेंड, हाँ, लेस 20,000, add 8,125, less 150, add 40, 52,515 आ रहा है। Yes, so 52,515, this is your overdraft as per passbook. हाँ, वो तो क्यों, तूने स्टार्टिंग बैलेंस से किया था, बैलेंस से किया ना, फिर तूने उल्टा कर दिया। अभी के लिए हम लोग ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे मार्क्स नहीं काटेंगे उसके, क्योंकि लेस एंड ऐड तुम कोई भी सीक्वेंस में करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उनको समझ जाएगा तूने ये स्मार्ट वर्क किया है। ठीक है, बट नहीं, मार्क्स नहीं काटेंगे।
नहीं नहीं, लेकिन फिर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा, उसका मतलब थोड़ा ध्यान इधर उधर जाता है तेरा। वाह, कंसंट्रेशन वीक हो रहा है मतलब आयुष, तू बहुत सारी चीजें सोच रहा है एक साथ। चलो, और कोई होमवर्क था क्या हमारा? इतना बहुत था। हाँ। अरे हाँ, करेक्ट है। थर्ड वाला तुम लोगों ने क्लास में किया था सॉल्व, लेकिन देखो फिर मेरा आवाज नहीं आ रहा था, फिर रह गया था चेक करना। हम्म, चलो वो भी चेक कर लो। On 31st January, my cash book showed a bank overdraft of 12,500. Okay. On comparing it with the passbook, the following differences were noted. क्या है? तो स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा ओडी एज पर सीबी है। कैश एंड चेक्स अमाउंटिंग टू 1340, एक सेकेंड ना, रुको, कैश एंड चेक्स अमाउंटिंग टू 1340 were sent to bank on 27th January, but checks worth rupees 230 were credited on 2nd February and check of rupees 45 was returned by them as dishonored on 4th February. Okay, भूषण तुम मुझे बताओगे कि ये क्या किया है? क्या? हाँ, तो तुमने क्या किया? ऐड किया, लेस किया, कितने अमाउंट से किया? लेस किया। अच्छा, और कितने अमाउंट से? 1065 से लेस किया। कितने लोगों ने 1065 से लेस किया है? 270 या 275? 270 से ऐड किया। कितने लोगों ने 270 से ऐड किया है? ओके, और क्या आंसर है? किसने क्या किया है? और यू एडेड 1340। ओके, और कोई ऑप्शन? हाँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी, हम चेक करेंगे। पहले मुझे सिर्फ देखना है कि किसने क्या क्या किया हुआ है, तो मुझे समझे तुम कैसे सोच रहे हो। 270 से ऐड किया है, ठीक है। और कोई? लेस किया है, कितने से? 1065 से लेस किया है, अच्छा। सो ये भूषण एंड संजोत वाला ऑप्शन है, ये आयुष वाला ऑप्शन है, ये कैरन वाला है। हाँ, इट इज ओके, हम मैं आंसर नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मुझे सिर्फ चाहिए कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है। पूनम, गरिमा, बताओ तुम लोगों ने क्या किया? कितने से? 1340 से ऐड किया, तो कैरन एंड गरिमा ने सेम किया है। पूनम तुमने? कौन सा अमाउंट? 16? अच्छा, 1340 ऐड किया है। ओके, सो पूनम, गरिमा, कैरन इन्होंने एक किया है, भूषण संजय ने एक किया है, और आयुष ने एक किया है। आयुष तू अकेला है, तेरे साथ कोई नहीं है। वाह वाह वाह, ये ऐसा ना घटिया कुछ तो हिंदी पिक्चर देख के आता है, फिर हम पे डायलॉग मारता है।
चलो देखते हैं कि कौन करेक्ट है। ये क्या है? शांति से सोचो, अभी एकदम फोकस एकदम हाई रखो। Check, cash and checks amounting to 1340 were sent to bank on 27th January. Undisputedly, everybody thinks this is deposit, correct? Yes. तो जब मैंने 27 जनवरी को ये डिपॉजिट किया होगा, हमने कैश बुक में इसकी एंट्री मारी होगी। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है। सो कैन आई से कि ये एंट्री मारने के बाद कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हुआ होगा 1065 से। नहीं सॉरी, अमाउंट मुझे देखने दो क्या है वो। 10, सॉरी तुम लोगों का देख देख के मैं ये हो गई 1340। हाँ, सो कैन आई से माई ओवरड्राफ्ट हैज डिक्रीज्ड बाय 1340। ओके, सब लोग इधर तक अग्री करते हैं मेरे साथ। अब आगे क्या हुआ? बट चेक्स वर्थ ₹230 were credited on 2nd February. ओके, हम लोग कौन से दिन पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं? 31 जनवरी। ओके, तो अगर हम 31 जैन को बना रहे हैं, मुझे ये क्या समझ रहा है कि 230 का चेक अगर फरवरी महीने में आया है, मतलब वो जनवरी महीने में आया ही नहीं था। यस, सो इसका मतलब है कि जब हम पासबुक देखने जाएंगे तो पासबुक में एक प्रॉब्लम क्या है कि 31 जैन तक ये 230 का चेक आया ही नहीं। 230 का चेक 31 जैन के बाद आया हुआ है, फरवरी महीने में। ठीक है, और उन्होंने मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी है? एंड वन चेक फॉर ₹45 वॉज रिटर्न बाय देम एज डिसऑनर्ड ऑन 4th February. सो कैन आई से कि अगर 4th February को एक चेक डिसऑनर हो चुका है, मतलब वो चेक के पैसे भी 31 जैन तक आए नहीं थे। मतलब ये 45 का जो भी है वो भी फरवरी में पता चला। सो आइडियली कैन आई से कि 31 जनवरी में ये जो मैंने 1340 के चेक्स एंड कैश, ये जो जनवरी महीने में मैंने डिपॉजिट की थी, उसमें से क्लियरली 1340 माइनस 230 माइनस 45 मतलब 1065 ये पासबुक में आ चुका था 31 जैन तक। यस, तो अगर वो 31 जैन तक पासबुक में आ गया है तो क्या ये डिफरेंस क्रिएट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो 31 जैन तक पासबुक में भी आ गया है, कैश बुक में तो आ ही गया है, तो विल इट क्रिएट अ डिफरेंस? नो। तो डिफरेंस कौन क्रिएट करने वाला है? ऐसी चीजें जो 31 जनवरी तक कैश बुक में आ गई है लेकिन पासबुक में नहीं आई, वही आइटम्स 31 जनवरी को डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे कितने आइटम्स हैं? ये 2 आइटम। क्या? करेक्ट ना, फरवरी में लिए हैं मतलब 31 जनवरी तक नहीं आए हैं ना पूनम, तो मतलब वो 31 जनवरी को डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम 31 जनवरी को बैलेंस मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव टू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कौन से दिन पे हम लोग रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं 31 जैन को। तो जो आइटम्स, अगर जो भी आइटम है, अगर वो 31 जनवरी तक दोनों बुक में आ गए हैं तो वो डिफरेंस क्रिएट ही नहीं करते हैं। वही आइटम्स डिफरेंस क्रिएट करते हैं जो 31 जैन तक एक बुक में आए हैं और दूसरे बुक में नहीं आए हैं, और वो है ये 275 वाले आइटम्स, क्योंकि वो कैश बुक में तो आ गए थे 27 जनवरी को ही, लेकिन पासबुक में आए फरवरी में, और हम 31 जनवरी को मैचिंग कर रहे थे। सो मेरा डिफरेंस 275 से क्रिएट होगा। आर वी क्लियर विद दिस? रहने दे तू, तूने 270 लिखा हुआ है अभी। नहीं नहीं, हाँ बाद में हम उस पर चर्चा करते हैं। इधर तक क्लियर है क्या? आप एडलेस डिसाइड करते हैं। हमारा लोन टोटल 1340 से कम हो चुका है, करेक्ट? और पासबुक का लोन सिर्फ 1065 से कम हुआ। कहना इसे मतलब पासबुक का लोन हमसे 275 से ज्यादा दिखता होगा, क्योंकि वो 275 हमारे बुक्स में तो आ चुके हैं, हमारे बुक्स में आ गए मतलब लोन कम हो चुका है, लेकिन पासबुक में आए नहीं है।
सो एवरीबडी अग्रीज कि पासबुक का लोन हमसे ज्यादा दिख रहा है। सो अभी कैश बुक से पासबुक जाते वक्त मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। सो तुम में से किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है, दो आई अग्री आयुष वॉज क्लोजेस्ट। हाँ, तो चेकर भी बोलेगा मैंने भी कैलकुलेशन मिस्टेक किया, मार्क्स गए। सो नो नहीं, आयुष वॉज क्लोज बिकॉज आयुष ने कंसेप्ट करेक्ट लगाया है, उसने सिली मिस्टेक की है, तो सिली मिस्टेक के भी मार्क्स तो उसके जाएंगे, बट वो कंसेप्ट करेक्ट डायरेक्शन में सोच रहा है। जिन लोगों ने 1065 लिया एंड 1340, उनका कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ है, विच इज नॉट अलाउड। आइडियली सिर्फ मैं अकेली करेक्ट हूं। कंसेप्चुअली समझा है क्या? क्या सोचना था? यस, कोई अभी भी है जिसके दिमाग में कीड़ा है और नहीं समझ रहा है, ऐसे लग रहा है? ओके, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आई इशूड चेक्स वर्थ रुपीज 1670। ठीक है, तो मैंने चेक्स इशू कर दिए। तुरंत दिमाग में चालू हो जाना चाहिए थिंकिंग, मतलब कैश बुक के हिसाब से लोन बढ़ गया 1670 से टू माई क्रेडिटर्स। ठीक है, आउट ऑफ दीज चेक्स वर्थ रुपीज 1370 were presented for payment on 5th February। ओके, आंसर्स लेते हैं सबके, बताओ किसने क्या क्या सॉल्व किया है, फिर मैं चेक करती हूँ। एक ऑप्शन आया है लेस 300, और बताओ। ओके, सो आयुष और भूषण एक में है। नेक्स्ट, जेन्युइनली बताओ जो है, इट इज ओके, यहाँ पे सीखने आ रहे, गलत गया तो भी चलेगा। सॉरी आवाज नहीं आया, वापस बताओ। लेस किया है कितने से? 300 से। अच्छा ओके, कौन है ये? पूनम? अच्छा, गरिमा। संजोत, कैरन, पूनम बताओ। लेस 1670, ओके ओके, संजोत और शायद से यहाँ पे कैरन एंड पूनम। चलो ट्राई करते हैं, लिख के रखते हैं वापस, एक एक चीज समझते हैं। मेरे बुक्स में पहले ओवरड्राफ्ट दिख रहा था 12,500 का। सी, मेरे जो स्पीड से आंसर आते हैं, तुम्हारे वो स्पीड से तुरंत आंसर आने एक्सपेक्टेड नहीं है, पहले तुम स्लो करो। जो वैसे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं ना, ऐसे लिख के रखो, फिर सोचो। फर्स्ट वर्क ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देन वर्क ऑन स्पीड। चलो 12,500 का अपना ओडी दिख रहा था, हमने चेक इशू कर दिए। कितने के चेक इशू कर दिए? 1670 के। तो जैसे हमने चेक इशू किए, कैश बुक वाले ने एंट्री मार दी। ठीक है, अगर कैश बुक वाले ने एंट्री मार दी, तो कैन आई से कि मेरा ओडी बढ़ गया 1670 से कैश बुक में? यस नो? चलो अब पीबी वालों की बात करते हैं, पीबी में क्या हुआ होगा। वो लोग हमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें से 1370 के जो चेक्स के लिए पैसा लेने आए, वो 5th फरवरी को आए। ओके, सो कैन आई से कि 31st जनवरी के बाद 1370 आया है, मतलब 31st जनवरी तक कितना आया था? 1670 माइनस 1370, 300। सो कैन आई से 31st जैन तक 300 के चेक्स चले गए हैं। अब तुम मुझे बताओ, अगर 31st जनवरी तक 300 के चेक पासबुक में से चले गए हैं, तो क्या 300 से डिफरेंस क्रिएट होगा या 1370 से डिफरेंस क्रिएट होगा? हाँ देखो, वापस बताती हूँ। मैंने सबसे पहले चेक्स इशू किए, कितने के चेक इशू किए? 1670 के, करेक्ट? ओके, जब 1670 के चेक इशू हुए, तो कैश बुक वाले ने एंट्री मार दी होगी।
तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट 1670 से बढ़ गया। हाँ, अब पासबुक की बात करते हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं, 1670 में से 1370 के चेक तो प्रेजेंट ही फरवरी में हुए हैं। हाँ, out of these checks worth rupees 1370 were presented for payment on 5th February. So अगर 1370 के चेक्स प्रेजेंट फरवरी में हुए हैं, मतलब वो 31 जन तक तो प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। तो अगर 31 जनवरी तक पासबुक में नहीं आए हैं, मतलब 1370 डिफरेंस क्रिएट करेगा। सबको समझा क्या कि 1370 डिफरेंस क्रिएट करेगा और 300 नहीं? यस, तो अगर 1370 डिफरेंस क्रिएट करेगा तो अभी अमाउंट तो मिल गई हमें। अब हमें सोचना है ऐड करना है या लेस। सी, कैश बुक की लोन 1670 से बड़ी है, लेकिन पासबुक की लोन सिर्फ 300 से बड़ी है। अब अगर मुझे कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है, कैन आई से कि पासबुक की लोन मेरे से कम दिख रही है, सो मैंने लेस करना चाहिए, क्योंकि उनके पास सिर्फ अभी तक 300 के प्रेजेंट हुए हैं ना। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? यस, सो इस केस में कोई भी करेक्ट नहीं था। वापस नहीं आयुष, रीडिंग पे ज्यादा टाइम डालते जा वो लोग। मैं तुझे बोल रही हूँ कि रीडिंग में ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तुम लोग 1 मिनट एक्स्ट्रा दो, लेकिन क्वेश्चन शांति से पढ़ो, शांति से सॉल्व करो। और अगर सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो ये रीजन एक भी हो सकता है, या तो तुम बहुत स्पीड में जा रहे हो, फटाफट करने की कोशिश करो, या माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ आते हैं। सो सबको ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि मैंने 1370 को लेस करना चाहिए? यस, करो चेंज। एक ही मिनट का। Yes. Let's go to the next one. According to my standing orders, the bankers have paid during the month of January following. तो बैंकर ने 170 पे किया, 120 पे किया और 22 पे किया। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल है। संजोत बताओ, ये तुमने ऐड किया या लेस किया? करेक्ट है, क्योंकि अगर तुमने 170 पे किया है, 120 पे और 22 पे किया है, ये बैंक ने पे कर दिया पहले, तो बैंक का लोन बढ़ गया। हमने मारा ही नहीं है एंट्री, हमारा लोन उधर ही रहा है। सो कैश बुक से पासबुक जाते वक्त ऐड करेंगे। चलो डन। नेक्स्ट, माई बैंकर्स हैव, हाँ यू कैन, ये तीनों का एडिशन कर सकते हो और उधर लिख सकते हो दैट अमाउंट्स पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इट इज ओके, टोटल ही लो चलेगा, सिर्फ पर्टिकुलर्स में कहीं तो ऐसे ब्रैकेट में दिखा देना 170 प्लस 120 प्लस 22 ऐसे। नेक्स्ट, माई बैंकर्स हैव कलेक्टेड रुपीज 150 एज डिविडेंड ऑन द शेयर्स। ओके, नहीं अभी कैरन बताओ, ऐड या लेस किया? लेस। दिस वॉज रिलेटिवली सिंपल, क्योंकि डिविडेंड तुम्हें अगर मिला हुआ है तो बैंक को पहले मिला, बैंक की लोन कम हो गई, और जब मैं कैश बुक से पासबुक जाती हूँ तो मुझे लेस करना पड़ेगा। ये क्लियर है क्या? ये दोनों समझ रहे हैं? यस। नेक्स्ट, माई बैंकर्स हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट फॉर 150। आयुष, ऐड या लेस?
लेस। बैंक ने अगर रॉन्ग क्रेडिट दिया है, क्रेडिट इस दिन के लिए वो पहले दिन का समरी लिया था, क्रेडिट मतलब बैंक में पैसे आए हैं, मतलब पासबुक लोन कम दिखा रहा है, कैश बुक से पासबुक लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक 125, पूनम एड या लेस? ऐड होगा, करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट बैंक लेके गया है हमारे पास से, तो बैंक का लोन बढ़ गया है, कैश बुक से वहां तक पहुंचने वक्त ऐड। ओके, नाउ मैं फाइनल आंसर बताती हूँ, उसके पहले वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बैंक में ये दोनों को रिवीजन मटेरियल करके मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के लिए। यहाँ पे क्या था, पहला वाला था पहला वाला था 300 ऐड, और दूसरा वाला था 1370 लेस। अरे सॉरी, क्या था वो, 375 था, हाँ 275, सॉरी सॉरी। चलो, मेरे दिमाग में से रैंडम फिगर्स कुछ तो आते रहते हैं कंटिन्यूसली, मेरा भी एक प्रॉब्लम है। चलो अभी फाइनल आंसर देखते हैं, मतलब क्या आता होगा। 12,500 प्लस 275 माइनस 1370, उसके बाद ऐड 170 120 22 लेस 150 अगेन लेस 150 एंड ऐड 125, 11,542 आ रहा है। Yes, this should be your overdraft as per PB, OD as per PB. Yes? Okay. चलो, तो आई गेस जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस थे चेक करने के वो सब हमने कर लिए। क्वेश्चन बैंक का स्टेटस देखते हैं एक बार। 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी एज ऑन दिस, ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। 5th रह गया है, 6th हो चुका है, ओके। 7th वाला एडजस्टेड कैश बुक का है, अरे सो ठीक है, ये एडजस्टेड कैश बुक का कंसेप्ट है। 8 वाला हो चुका है, 9th वाला पेंडिंग है, 10th वाला पेंडिंग है, 11th हो चुका है, on 30th June passbook showed a balance of rupees 30 per bank reconciliation statement। 12th होमवर्क लो। ये एडजस्टेड कैश बुक है, तुम खुद पढ़ोगे और तुम सॉल्व करने लगोगे अभी। हाँ, यू हैव कितने, 6 है ना, 10 मिनट्स, 10 to 11 मिनट्स, फिर हम चेक करेंगे।
आप कौन बोल रहे हो? राघव एंड कंपनी हैज टू बैंक अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2, दो बैंक है उनके, दो बैंक अकाउंट है। क्या ऐसे हो सकता है? यस, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कंपनीज के पास जाओगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि ऐसे उनके 4-5 बैंक अकाउंट्स होते हैं। So from the following particulars relating to account number 1, find out the balance on that date, on that account on 31st December 2016 according to the cash book of the firm. Okay. पहले तो हम फोकस करेंगे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1। तो हमें एक्चुअली अकाउंट नंबर 1 का रिकंसिलिएशन बनाना है 31st दिसंबर 2016 का। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट अगर उन्होंने बोला है कि हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक होने वाला है। ओके, और क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। अब पहला क्या बोला है? चेक्स पेड इनटू बैंक प्रायर टू December 31st, ठीक है, बट दे आर नॉट क्रेडिटेड अंटिल आफ्टर दैट डेट, दैट इज फॉर 10,000। ओके, भूषण बताओ, ऐड किया या लेस किया? लेस किया। क्यों लेस किया, एक्सप्लेन करो। सो इफ दे आर नॉट क्रेडिटेड तो पासबुक के बैलेंस को क्या होगा? पासबुक में लोन ज्यादा दिख रही है, कम दिख रही है? हाँ, the loan is more or it is less? अरे, ज्यादा है या कम है? कम है। कम कैसे है? अगर पासबुक में वो, भूषण एकदम सिस्टमेटिकली जब तुम आंसर्स बताओगे मुझे, जो मैं जैसे बताती हूँ वैसे बताओगे। मुझे पहले बताओ, पहले जब चेक पेड इनटू बैंक किया होगा, कैश बुक वाले ने एंट्री मारी होगी या पासबुक वाले ने? ओके, कैश बुक वाले ने जब ये एंट्री मारी होगी तो कैश बुक में लोन बढ़ी होगी या कम हुई होगी? कम हुई होगी। ओके, अब ये चीज पासबुक में आई है क्या? ये चेक्स पासबुक में आए हैं? नो। तो पासबुक में लोन ज्यादा दिख रही होगी या कम दिख रही होगी? बैलेंस नहीं ना, लोन चल रहा है। कैसे? हाँ, तो लोन क्या होगा? पासबुक की लोन ज्यादा दिख रही है और कैश बुक की कम दिख रही है, करेक्ट? हाँ, सो पासबुक से कैश बुक जाते वक्त क्या करना चाहिए? अरे बताओ, क्या करोगे तुम? अगर मेरी लोन, अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि पासबुक की लोन ज्यादा दिख रही है और कैश बुक की कम दिख रही है, तो पासबुक से कैश बुक तक पहुंचने को क्या करोगे? लेस। ऐसे लिखते जाओ चाहिए तो। क्लियर है क्या? यस। नेक्स्ट जाओ। पहला वाला सबको क्लियर? यस। नाउ ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अकाउंट 2 टू अकाउंट नंबर 1, ठीक है, रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन 31st December बट एंटर्ड इन द कैश बुक आफ्टर दैट डेट। ओके, सो ये कौन एक्सप्लेन करेगा? कैरन, करो मुझे एक्सप्लेन। ऐड, ओके, व्हाई सो? ओके, हाँ, सो चलो चेक करते हैं ये। सो मुझे ये समझ रहा है दैट द मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 एंड बैंक हैज recorded this transaction. So can I say if the money has been received in account number 1, the loan as per passbook is going to be lesser
एंड लोन एज पर कैश बुक इज स्टिल हाई, क्योंकि ये पैसे आए हुए ये कैश बुक में एंटर ही नहीं किए गए हैं। सो पासबुक से कैश बुक तक पहुंचना है तो मैंने ऐड करना चाहिए। सबको ये क्लियर है क्या? यस आगे प्लीज, नहीं समझ रहा है तो पूछो। Checks issued prior to December 31st, but they are not presented until after that date. Okay, Ayush, explain plus minus. ऐड होगा, अच्छा क्यों? हाँ करेक्ट, तुमने चेक इशू किए हुए हैं तो मतलब कैश बुक में एंट्री आई, उसका लोन बढ़ गया, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ अब तक, पासबुक का लोन कम ही दिख रहा है। नाउ इफ आई एम गोइंग फ्रॉम पासबुक टू कैश बुक, मैंने ऐड करना चाहिए बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। संजोत, सॉरी वापस बताओ। लेस, ओके एक्सप्लेन करो। हम्म, राइट, हाँ पासबुक का लोन अभी ज्यादा हो गया है, पासबुक से कैश बुक जाते वक्त अभी कम करेंगे इसलिए। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 580। पूनम, अच्छा पूनम पता नहीं शायद से कहा गई है। गरिमा, लेस करेक्ट। अगेन इससे हमारा पासबुक का लोन बढ़ चुका है, कैश बुक का नहीं बढ़ा है, सो लेस। चलो अभी निकालते हैं आंसर। 18990 लेस 580 होगा, लेस 200 होगा, ऐड 7429 होगा, ऐड 8000 होगा, एंड लेस 10,000 होगा। क्या 23,639 आ रहा है तुम्हारा? दिस इज ओवरड्राफ्ट एज पर सीबी। ओके, किसी को कुछ डाउट तो बताओ मुझे। नो, चलो तो ये क्लियर है, आगे जाते हैं। ट्वेल्थ मैंने होमवर्क दिया है, 10th भी होमवर्क ले लो। और 9th भी होमवर्क ले लो। 9th 10th एंड 12th तुम्हारा होमवर्क है। चलो अब एक नया कंसेप्ट जो कैश बुक का है वो हम सॉल्व करेंगे या सीखेंगे। ये तुम 11th में भी सीख चुके थे, लेकिन पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड या इतना डिटेल्ड नहीं सीखे थे, तो वो अभी हमने कवर कर दिया। लिख दो हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। ओके, अब फोकस हाई रखो और ये समझो। सी, मेरा 31 मार्च है, ठीक है, और 31 मार्च को मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ। अब तुम सब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे,
तो हमें एक बैलेंस शीट क्या होता है, हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है जिसमें हमारे पास जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज है, ये मैंने ट्रायल बैलेंस के वक्त तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था कि हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमारे पास जो भी हमारे प्रॉपर्टीज है, हमारे जो राइट्स है, हमारी जो चीजें, हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। सो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट होती है उसमें लिस्ट बनाते वक्त हम हमारा बैंक बैलेंस भी लिखेंगे एसेट करके। चलो सब इसके साथ अग्री करते हैं क्या? यस, ओके। सो अभी 31 मार्च को मेरे पास कैश बुक है और 31 मार्च पे पासबुक भी है। कैश बुक बैलेंस दिखा रहा है लेट्स से, सो बाय बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस है 50,000 का। पासबुक दिखा रहा है क्रेडिट बैलेंस 30,000 का। नाउ टेल मी, जब मैं 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाऊंगी, ठीक है, वहां पे उसमें मुझे लिखना पड़ेगा कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है। कौन सा फिगर मैंने लिखना चाहिए? मैंने 50,000 लिखना चाहिए बैंक बैलेंस करके या 30,000 लिखना चाहिए? क्वेश्चन क्लियर? 30,000 लिखना चाहिए? तुम बोल रहे हो ये वाला लिखना चाहिए। अभी तुम लोग 11th 12th 2 साल में तुमने P&L बैलेंस शीट बनाया हुआ है, ओके। 11th स्टैंडर्ड में, जो 12th में भी नहीं है अभी, जो 11th वाले हैं जो प्रेप कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए, फिर भी तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर हो गया था तो तुम बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, मैंने सारे एंट्रीज जो है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मारे हुए हैं, करेक्ट। कल होके अगर मुझे कुछ भी पैसा या चेक मिला हुआ है जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो मैंने एंट्री क्या मारी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रुको रुको अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अगर मैंने चेक इशू किया है तो मैंने एंट्री क्या मारी होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू हमारे बुक्स का बैंक अकाउंट। नाउ टेल मी, अकाउंट्स बनाते वक्त सारे चीजों के दो इफेक्ट्स दिए हमने। हर एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री मारी, जर्नल एंट्री में सब चीजों के दो इफेक्ट्स दिए, बराबर। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम कस्टमर अकाउंट तुम्हारे बुक्स के हिसाब से दिखाओगे बैलेंस शीट में। तुम ये जो भी तुमने क्रेडिटर को डेबिट दिया है ये भी तुम्हारे बुक्स में दिखेगा। अब मुझे बताओ, सडनली अगर तुम बैंक बैलेंस पासबुक के हिसाब से ले लोगे तो क्या तुम्हारी बैलेंस शीट टैली होगी क्या? या सिंपल वर्ड्स में, तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है क्या तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? फिर नो, क्योंकि तुम बाकी सारे अकाउंट्स के इम्पैक्ट तुम्हारे बुक्स में से ले रहे हो। कस्टमर अकाउंट तुम्हारे लेजर के हिसाब से ले रहे हो, क्रेडिटर अकाउंट तुम्हारे लेजर में से आ रहा है। तो मुझे बताओ, बैंक अकाउंट तुम्हारे लेजर में से क्यों नहीं आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग तुम क्या गलत कर रहे हो? तुम जब ट्रायल बैलेंस इमेजिन करो, बाकी कुछ नहीं, बैलेंस शीट भी नहीं इमेजिन करनी तो ट्रायल बैलेंस इमेजिन करो। ट्रायल बैलेंस में जो सारे अकाउंट्स की लिस्ट बनी है वो तुमने तुम्हारे लेजर से उठाई है, करेक्ट? यस, नो, यस। तो अचानक से वो ट्रायल बैलेंस में अगर तुम बैंक अकाउंट पासबुक के हिसाब से लिखोगे और कैश बुक के हिसाब से नहीं लिखोगे तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुम बाकी सारे अकाउंट्स खुद के बुक्स के हिसाब से ले रहे हो। अगर उसका सेकंड इफेक्ट तुम्हारे बुक के कैश बुक में जा रहा है और बैंक कॉलम में जा रहा है तो तुमने तुम्हारे कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस उठाना चाहिए ना, तभी तो डेबिट क्रेडिट मैच होगा। तुम पासबुक से उठाओगे तो कैसे होगा? समझा क्या ये कंसेप्ट सबको? यस, सो एब्सोल्युटली क्लियर ये कंसेप्ट होना चाहिए कि जब हम हमारे बुक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बना रहे हैं, जब हमारी बैलेंस शीट बना रहे हैं तो, या ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, तो जब सारे अकाउंट्स हमारे बुक्स में से आते हैं तो मुझे बैंक का बैलेंस भी हमारे बुक्स के हिसाब से लेना पड़ेगा।
मेरा बैंक में कितना बैलेंस है मुझे कैश बुक के हिसाब से ही दिखाना पड़ेगा, पासबुक से लोगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1। ओके, सो फर्स्ट थिंग कि बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस आएगा वो आएगा कैश बुक के हिसाब से, सीबी के हिसाब से। ठीक है, सो दिस इज डिसाइडेड कि जो 50,000 का मेरा बैलेंस दिख रहा है कैश बुक के हिसाब से वो मैंने बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। ठीक है, रिकंसिलिएशन तो मुझे बनाना पड़ेगा 31 मार्च को। मुझे ये तो पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये डिफरेंसेस किसके वजह से है। सो भले में मेरा बैंक बैलेंस बताऊंगी 50,000 है, बैंक में 30,000 आ रहा है, तो मैं एटलीस्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगी जो मुझे ये डिफरेंसेस बताएगा। तो बीआरएस बनाना हम सीख चुके हैं। ठीक है, जब मैं एक्चुअली ये डिफरेंसेस स्टडी करने गई कि क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो मुझे समझा कि सीबी और पीबी में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, एक कुछ टाइमिंग डिफरेंस है, कुछ ऐसा हो रहा है कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है लेकिन जेन्युइन चीज़ों की वजह से पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जैसे वो चेक डिपॉजिट हुआ था लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है, या चेक इशू हुआ था लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है। सो कुछ आइटम्स टाइमिंग डिफरेंस की वजह से क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस हो रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है कि वो ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, एक्चुअली बैंक के साइड से सब चीजें हो चुकी है, तो बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, वो तो यार अपने को पता नहीं था इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो कुछ डिफरेंस ट्रांजैक्शन है, कुछ डिफरेंस इसकी वजह से आ रहे हैं क्योंकि गलतियां हुई है। कुछ गलतियां कैश बुक में हुई है, कुछ गलतियां पासबुक में हुई है। ठीक है, सो हमने फाइंड किया कि ब्रॉडली ये सारे रीजंस के वजह से डिफरेंस होता है। मैंने बोला ओके फाइन। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हम बैलेंस शीट सिर्फ अपने लिए बनाते हैं क्या, या क्या ये जो बैलेंस शीट बनती है ये बिजनेस के बारे में जो हिसाब किताब बनता है, या किसी और को भी दिखाया जाता है क्या? यस, किसको दिखाया जाता है? अकाउंटेंट बनाता है, अकाउंटेंट देख के क्या कर लेगा, ठीक है, उसको दिखाया। और मेन हु भी, प्लीज टेल मी विच पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ योर बिजनेस इज डूइंग? इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, कौन होते हैं ये लोग? सॉरी, और क्या बता? बोर्ड मेंबर्स। ओके, सो बेसिकली तुमने ये ओसी में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, ये सेंटेंस कहीं पे पढ़ा है क्या? दैट द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर नॉट सेम। यस, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो शायद से 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बट मुझे लगता है कि ये 11th स्टैंडर्ड के ओसी के सिलेबस में आता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, अब मुझे याद नहीं है 11th स्टैंडर्ड का ओसी का सिलेबस। बट नाउ वी एब्सोल्युटली नो कि कंपनीज के केस में ऐसे होता है। जब सर तुम्हारा कंपनी लॉ भी चालू करेंगे तब सर भी तुम्हें डिटेल में बताएंगे ये कि कंपनी के केस में जो बड़ी कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज होती है या पब्लिक कंपनीज होती है, उस केस में कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं, चलाने वाले लोग अलग होते हैं। और कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं और कंपनी को चलाने वाले लोग अलग होते हैं। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल ले लो, आईटीसी करके कंपनी है, क्या सबको पता है आईटीसी करके कंपनी है? क्या करती है ये कंपनी? तुमने कभी ये कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए हैं क्या? ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी मतलब ऑफ कोर्स टोबैको में कुछ है, ये सिगरेट्स बनाते हैं, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। बट यस, तुम आजू बाजू अगर अभी आँख खोल के देखोगे और देखा करो, नाउ वी मस्ट नो कि बिजनेसेस, कौन बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है। अब कितने सारे प्रोडक्ट्स आईटीसी के हैं जो तुम्हें शायद से पता भी नहीं होगा, या पता है आई डोंट नो, तुमने कभी पढ़ा होगा तो। तुम्हें यिप्पी नूडल्स पता है?
वो आईटीसी के हैं। अगर तुम्हारे पास क्लासमेट की तुम नोटबुक यूज करते हो तो देखो, पीछे टर्न करके देखो, वो आईटीसी कंपनी बनाती है। क्लासमेट ये ब्रांड आईटीसी का है। उसके बाद बिंगो, बिंगो खाया है क्या किसी ने? दैट इज ऑल्सो आईटीसी। आशीर्वाद आटा, आईटीसी। सनफीस्ट, आईटीसी। सिर्फ खाना और बुक्स बनाते हैं क्या? नहीं, सिगरेट्स भी बनाते हैं, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या सिर्फ ये बनाते हैं क्या? होटल बिजनेस है उनका, करेक्ट। 7 स्टार होटल्स है आईटीसी के। अब ये जो इतना बड़ा बिजनेस है, ये तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। मैं कभी तुम्हें बताऊंगी आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, जब तुम थोड़ा सा फाइनल अकाउंट सीखेंगे तब मैं बताऊंगी, डोंट वरी। इतने प्रोडक्ट्स आईटीसी बनाता है, बहुत बड़ा बिजनेस है आईटीसी का। अब आईटीसी को जब बिजनेस इतना बड़ा करना होता है, तुम्हें लगता है क्या कि दो कोई लोग ओनर्स होंगे और उन्होंने पूरा पैसा डाला होगा आईटीसी में? Do you think limited number of people like 10, 15 or even 50 to 100 people can finance these operations? No. So that is why in that case कुछ public limited companies होती है। ये तुम और डिटेल में ओसी लॉ में, कंपनी लॉ में थोड़ा पढ़ोगे। अभी अकाउंट्स के लिए मुझे कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। सो देयर वुड बी पब्लिक, ये पब्लिक कंपनीज होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जो पब्लिक के पास से पैसा मांग सकती है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना बड़ा है, अगर इनके पास से पैसा मांगोगे तो उतना पैसा मिल जाएगा। तो आईटीसी बोलता है कि अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस अच्छा है, इसमें ग्रोथ हो सकती है, आपका पैसा बढ़ सकता है, तो आप मेरे कंपनी में पैसा डालो। मैं आईटीसी को पूछूंगी क्यों डालूं भाई पैसा? वो बोलेगा हम आपको ओनर बनाएंगे, आप जितने शेयर्स खरीदोगे उतने आप ओनर बन जाओगे। तो मैं बोलती हूँ ओके, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आईटीसी। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, डिस्क्लेमर। वो शेयर हिलता नहीं है, वो अलग बात है, बट सो हाँ बहुत सारे हैं। वैसे तो तुम लेने जाओगे तो कितनी कंपनीज है, मैंने ऐसे ही एक आईटीसी का एग्जांपल दिया। क्या? तो वो हिलता ही नहीं है, लेकिन आयुष ना वो बढ़ता है ना वो कम होता है, कुछ भी नहीं करता है। हाँ वो ऐसा ही रहता है। बट ठीक है चलो, सो मुझे लगा कि ये कंपनी इंटरेस्टिंग है, मैं मेरे पैसे डालूंगी। सो मैंने आईटीसी के शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, एक्चुअल में मैंने खरीदे तो मैं आईटीसी की ओनर बन गई। बट ऑफ कोर्स ओनर मतलब अभी आईटीसी के इतने सारे शेयर्स होते हैं और इतने सारे लोगों के पास आईटीसी के शेयर्स होते हैं, तो सब ओनर्स, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज होल्डिंग होता है। नाउ टेल मी, इतने सारे अगर ओनर, जब मैंने लिए, सपोज मेरे फैमिली में मेरे भाई ने लिए, मेरे डैड ने लिए, तुम सब लोगों ने लिए, इतने सारे, देयर आर लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स। नाउ टेल मी, हम सब ओनर है, तो कल मैं आईटीसी के ऑफिस में जाके बोलूँ क्या कि मैं ओनर हूँ, मैं धंधा चलाऊंगी? Whatever business decisions you are taking, I should be involved in that, or I will be decision maker, and each day I'll come and sit in the office. Now just imagine if 1 lakh people do this, तो कितना chaos हो जाएगा। That is why ये जो owners होते हैं, और प्लीज ये मुझे करना भी नहीं है, मैंने ये इन्वेस्टमेंट करके देखा हुआ है। I don't want to go and run ITC's business as a owner. सो इसका मतलब क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं वो ये कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। सो नाउ दिस डायरेक्टर्स आर द पीपल हु रन द बिजनेस, इन्हें बोलते हैं हम मैनेजमेंट। एंड जो कंपनी को पैसा देते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स है, वो ओनर्स होते हैं। आर वी क्लियर अबाउट दिस? क्या क्या, सॉरी? बोर्ड मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स आर सेम थिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ही तो डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें भी पार्टी डिवीजन होता है। कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। इसमें से सारे डायरेक्टर्स भी डे टू डे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं क्या? नॉट नेसेसरी। देयर आर सम डायरेक्टर्स हु आर डेजिग्नेटेड टू एक्चुअली रन द ऑपरेशंस, रन द कंपनी। Okay, so now I have appointed these people to run the company. Now tell me, ये लोग कुछ अपना कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, मैं ऐसे बोलूंगी कि मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है, अब मैं भूल गई पैसे लगा के। टेल मी, आफ्टर ए ईयर एज अ ओनर,
मुझे ये जानना जरूरी नहीं है कि मेरे पैसे का क्या हो रहा है या ये कंपनी को कैसे चला रहे हैं। यस, जिसके लिए ये जो मैनेजमेंट होता है वो पूरे साल का बिजनेस रन करता है और वो बनाता है उनका एनुअल रिपोर्ट। ओके, ये एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, वो कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कंपनी का क्या चल रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, आगे जाके वो क्या करने वाले हैं। उसमें डायरेक्टर का लेटर होता है टू द शेयर होल्डर्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं, that is profit and loss account and balance sheet and more things which you will come to know at a later stage. Why this is prepared? So that जब वो ये annual report issue करेंगे, मेरे जैसे जो owners है वो इसे study करेंगे and I will understand कि whether these people are correctly running the business or not. And on that I will decide कि या तो directors change करने हैं या फिर अगर मेरे पास उतने शेयर्स ही नहीं है कि मैं डायरेक्टर्स को इम्पैक्ट कर पाऊँ, तो या तो इस कंपनी में पैसा लगा के रखना है और डालना है या निकल जाना है। ओके, इधर तक क्लियर है कि कंपनी के ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लाखों लोग देखते हैं जो ये कंपनी में पैसा लगाएंगे, प्लस ये इंडिया में नहीं बाहर के लोग भी देखते हैं। और कौन कौन देखता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे तब और बताऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बैंक्स भी देखते हैं। आईटीसी कल बैंक के पास से अगर लोन लेने जाएगा तो बैंक भी बताएगा कि तुम्हारे बिजनेस का हालचाल बताओ, विच इज P&L एंड बैलेंस शीट, राइट। सो नाउ ये हमने क्यों देखा, अभी हमने ये बताया कि जब आईटीसी भी अपना बैलेंस शीट बनाएगा तो आईटीसी दिखाएगा कि मेरे पास आईटीसी के नाम का एक बैंक अकाउंट है जिसमें मेरे पास इतने इतने पैसे है, सपोज 50,000। आईटीसी के लिए 50,000 इज वेरी लेस, वेरी 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 लेस। जस्ट एक एग्जाम्पल करके तो हमारे लिए समझने के लिए, तो उन्होंने बताया बैलेंस लिया 50,000 का। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है ये कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, ये एक स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट बनता है जिसमें सारे रीजंस प्लॉट किए जाते हैं और ये कंपनी के पास रहता है, ये कहीं पे छापा भी नहीं जाता है। मुझे एज अ आउटसाइडर आईटीसी का बैंक बैलेंस जो कैश बुक के हिसाब से दिख रहा है वो दिखेगा, विच इज 50,000। ओके, नाउ जब आप स्टडी करते हो, जब मैंने आईटीसी का बैंक रिकंसिलिएशन किसी ने तो देखा, तो उनको पता चला कि 3 रीजंस के वजह से डिफरेंस आ रहे हैं, कुछ टाइमिंग्स के वजह से, कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से और कुछ एरर्स की वजह से। ठीक है, नाउ डू यू थिंक कि आईटीसी बैंक बैलेंस प्रेजेंट करते वक्त कुछ और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, या डायरेक्टली कैश बुक का बैलेंस जो है 50,000 लेना, डायरेक्टली कैश बुक के हिसाब से 50,000 बैंक बैलेंस दिख रहा है वो लिख दे रहे हैं वो। ठीक है, डू यू थिंक ये करेक्ट है, या डू यू थिंक कि कुछ तो इसमें बदलाव आ सकता है या बदलाव लाना जरूरी है? ओके, आयुष बोल रहा है कि मैम एक्चुअली वो कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, कैश बुक को कुछ हाथ लगा सकते हैं। किस चीज के लिए? ट्रांजैक्शन डिफरेंस के लिए और एरर्स के लिए। तुम अग्री कर रहे हो क्या इस चीज से? ओके, चलो मैं बताती हूँ कि क्या एंगल से हम सोच रहे हैं। मैं ये बोलती हूँ कि जो टाइमिंग डिफरेंस है ये जेन्युइन है, मतलब ये मेरे हाथ में नहीं है। अब टाइमिंग डिफरेंस किसके वजह से आ सकते हैं? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब चेक डिपॉजिट किया तो मैं तो एंट्री मारूंगी ना, वो क्लियर कब हो उसके पीछे थोड़ी मैं घूमते बैठूंगी। सो अभी अगर वो नहीं क्लियर हुआ है बिकॉज ऑफ जो भी है, हॉलीडेज आए हैं, कुछ भी है, मेरे हाथ में वो नहीं है। सो वो कैश बुक में डेबिट आ गया, इट इज लेट इट बी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। जब मैं चेक इशू कर रही हूँ, ओके, तो चेक मैंने किसी को दे दिया, मैंने एंट्री मार दी। अब आइडियली वो बैंक में कब डालेगा, अब मैं उसके पीछे पड़ू क्या कि तुम मुझे बताना, हाँ तुम बैंक में कब डाल रहे हो, फिर मैं एंट्री मारूंगी। मेरे हिसाब से जिस दिन मैंने चेक दे दिया मेरा पेमेंट हो गया है। सो कैश बुक में वो आना ही चाहिए, कैश बुक इज शोइंग करेक्टली दैट द चेक हैज बीन गिवन। इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड yet that is not my fault, right? उसमें मैं कुछ भी और बेटर नहीं कर सकती हूँ। सो कैन आई से कि टाइमिंग डिफरेंसेस जो क्रिएट हो रहे हैं कैश बुक और पासबुक में, इसमें
इसको मैं कुछ भी हद तक बेटर नहीं कर सकती हूँ, ये रहने ही वाले हैं। इधर तक क्लियर क्या? यस। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन डिफरेंस के बारे में। ट्रांजैक्शन डिफरेंस मतलब ये वो ट्रांजैक्शन है जो हो चुके हैं, 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, इसलिए पासबुक में आ चुके हैं, बस मुझे इनके बारे में पता नहीं चला इसलिए मैंने उनकी एंट्री नहीं मारी। डू यू थिंक यहाँ पे मेरे पास स्कोप है कैशबुक के बैलेंस को और बेटर करने के लिए? यस नो? यस। अगर वो ट्रांजैक्शन हो चुका है और वो पासबुक में आ चुका है, जस्ट बिकॉज तुम्हें 31 मार्च तक उसके बारे में पता नहीं चला, तुम वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, बट आइडियली वो ट्रांजैक्शन हो चुका है, तुम्हारे बिजनेस का बैंक बैलेंस कम या ज्यादा हो चुका है, और तुम्हारे टोटली हाथ में है कि उसकी इंफॉर्मेशन तुम कलेक्ट करो और उस कैशबुक को हिलाओ थोड़ा। क्योंकि अगर वो ट्रांजैक्शंस एक्चुअली हो चुके हैं तो मतलब तुम्हारी कैशबुक अपडेटेड नहीं है, and you are giving information to your shareholders which is not updated. मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैंने मेरे शेयर होल्डर्स को जितनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन पॉसिबल है वो मैं दूं। तो आइडियली अगर वो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं 31 मार्च तक बैंक में, तो मैंने ये बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि मैं वो कैशबुक में भी लेके आ जाऊं, ताकि मेरा कैशबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस ये जितना ज्यादा अपडेटेड जाए उतना बेटर। यस और नो? यस। तो उसका मतलब अगर मेरे कैशबुक और पासबुक में साल के आखिरी दिन पे कुछ ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो मैंने वो ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस हटा देने चाहिए। मैंने वो ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस, जो भी ट्रांजैक्शंस है जो कैशबुक में नहीं लिखे हुए हैं, वो कैशबुक में लेके आ जाने चाहिए, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, कैशबुक में इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सो ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस एक्चुअली शुड बी एडजस्टेड इन कैशबुक, और एक बार एक्चुअली वो कैशबुक में आ गए तो पासबुक में आए हुए भी थे, ऑटोमेटिकली कैशबुक का बैलेंस अपडेट हो जाएगा और तुम्हारे बीआरएस में से ये डिफरेंस हट जाएगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस? करेक्ट? यस। चलो अब बात करते हैं एरर्स के बारे में। दो लेवल पे गलतियां हुई है। कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे साइड से गलती हुई है, वो हमें मिल गया है क्योंकि वो बीआरएस में दिख रहा है। अगर मुझे पता है कि कैशबुक में कुछ गलतियां हुई है, तो अगेन उसे बीआरएस में रखना ज्यादा लॉजिकल है, या उसे करेक्ट करके 31 मार्च को कैशबुक का और ज्यादा करेक्टेड बैलेंस शेयर होल्डर्स को बताना करेक्ट है? एडजस्ट कर देना चाहिए। मैंने कैशबुक में ये एरर्स हटा के कैशबुक को और करेक्ट लेवल पे लेके आना चाहिए, क्योंकि कैशबुक का बैलेंस मेरे शेयर होल्डर्स को पता चलेगा, एंड it is my responsibility that my shareholders come to know about my bank balance in the best possible way. So can I say if there are, तुम्हारे BRS में तुम्हें reasons for differences में कैशबुक एरर्स दिख रहे हैं, तो तुमने 31 मार्च को वो हटा देने चाहिए। यस नो? इधर तक? यस ओके। चलो अब कुछ गलतियां पासबुक में हुई है जिसके वजह से भी कैशबुक और पासबुक का डिफरेंस आ रहा है। टेल मी, क्या मैंने ये पासबुक की गलतियां करेक्ट करने का मेरे हाथ में कुछ है क्या? Can you as accountant or accounts team of ITC can do anything about this? No. So मतलब ये मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये डिफरेंसेस रहने ही वाले हैं जो बीआरएस में आएंगे। सो बेसिकली हम ये बोलते हैं, अब एकदम ध्यान रखो, ईयर एंड पे या ऐसी कोई तारीख जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उस दिन आपने क्या करना चाहिए कि अगर उस दिन पे आपका बैलेंस शीट बनने वाला है, मतलब उस दिन का कैशबुक का अगर आपका अमाउंट बैलेंस शीट में जाने वाला है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने पहले कैशबुक और पासबुक को कंपेयर करना चाहिए। ओके, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो लिस्ट करने चाहिए, उसमें से उस दिन पे जो ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस आ रहे हैं और जो एरर्स इन कैशबुक है, तुमने वो सारे डिफरेंसेस हटा देने चाहिए। कैसे? तुमने कैशबुक में वो सारी एंट्रीज मार के और करेक्शन कर देना चाहिए।
इससे क्या हो जाएगा, मेरा कैश बुक अपडेटेड लेवल पे आ जाएगा, ताकि कैश बुक का जो बैलेंस है जो बैलेंस शीट में जाएगा विच इट विल बी अपडेटेड, ज्यादा क्लोज इंफॉर्मेशन मेरे शेयर होल्डर्स के पास जाएगी। ये एडजस्टमेंट करने के बाद कैश बुक में फिर भी तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करेगा, बिकॉज देर आर सर्टन आइटम्स जो डिफरेंसेस रहेंगे ही, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो कैश बुक में, लाइक टाइमिंग डिफरेंस एंड पासबुक एरर्स। तो दैट इज ओके, हमसे जितना पॉसिबल अपडेटेड बैलेंस था वो हमने बैलेंस शीट में भेज दिया है, फिर भी वो बैलेंस और पासबुक मैच नहीं करेगा, तो उसके पीछे आईटीसी कंपनी ने बीआरएस बनाया होगा जिसमें सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर्स इन पीबी दिखेंगे। क्लियर? फिर तुम बोलोगे कि मैम फिर हमें अभी तक ये पहले ही क्यों नहीं सिखाया गया, सिर्फ सारी अब तक तो हम सारे डिफरेंसेस बीआरएस में ही डालते थे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने के एंड में बनाते हैं। ओके, काफी कंपनीज तो वीकली बेसिस पे बनाते हैं, हर 15 डेज पे बनाते हैं, लेकिन हर 15 डेज पे बैलेंस शीट नहीं बनती है ना। तो जब तुम अदरवाइज बीआरएस बना रहे हो, हर वीकली बैलेंस मैच करते हो, तो कैश बुक का बैलेंस इतना अपडेटेड नहीं रहा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस कहीं भी बैलेंस शीट में जाने नहीं वाला है, बाहर के लोगों को वो नहीं पता चलने वाला है। सो तब तुम नॉर्मल बीआरएस बनाओ और वो बीआरएस में सारे डिफरेंसेस आने दो, टाइमिंग, ट्रांजैक्शन, एरर्स। It is okay even if your cash book is not that updated, because that balance is not going to go in balance sheet. It is not going to be communicated to outsiders. But yes, जो दिन पे आप बैलेंस शीट बना रहे हो, अगर वो दिन का बैलेंस आपका बैलेंस शीट में जाने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, you should not prepare normal balance sheet. You must first prepare adjusted cash book. कैश बुक को एडजस्ट करो, अपडेटेड बैलेंस लेके आओ जो बैलेंस शीट में जाएगा, और वो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बीआरएस बना दो। सो कब एडजस्टेड, एक ही सेकेंड, सो कब एडजस्टेड कैश बुक बनाना है और क्यों बनाना है, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? यस, इफ यू हैव एनी डाउट्स मुझे बताओ। हाँ, yes, अगर सी मेकिंग एडजस्टेड कैश बुक इज ऑलवेज गुड, इट इज अ वेरी गुड हैबिट। तो अगर आप मंथली बेसिस पे भी बीआरएस बना रहे हो, तो आप बिल्कुल एडजस्टेड कैश बुक मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो। कि आप ये आदत ही लगा सकते हो आपके कंपनी में कि जब भी आप बीआरएस बनाओगे तो आपके बीआरएस में सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस और पीबी एरर्स आए, और जो भी सीबी एरर्स और ट्रांजैक्शन डिफरेंस है वो आप कैश बुक को उससे एडजस्ट कर लो। इससे क्या हो जाएगा, ईयर एंड पे या जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो, आपका लोड कम हो जाएगा, क्योंकि आपका कैश बुक मंथली बेसिस पे आप एडजस्ट करते जाओगे। वैसे भी आयुष क्या होता है ना, अगर तुम तभी के तभी कैश बुक को एडजस्ट नहीं करोगे तो भी 4-5 दिन बाद अकाउंट्स की टीम उसकी एंट्री मार ही देती है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली कैश बुक में वो एंट्रीज आते ही जाएंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 31 मार्च को अगर कुछ टाइमिंग ट्रांजैक्शन डिफरेंस रहा है तो वो ईयर एंड तक रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, या फिर कैसे होता है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है तो ईयर एंड नहीं तो उसके मतलब अप्रैल के जो एरर्स पता चले, अगर ये मई में पता चल गए तो वो मई में करेक्ट कर देंगे उन्हें। सो आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट? यस, ओके, सो वील स्टॉप हियर फॉर टुडे। ये कंसेप्ट से लेके अब हम सम सॉल्व करेंगे कि एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनानी है और बीआरएस कैसे बनाना है। ठीक है, तो कल हम होमवर्क चेक करेंगे और एडजस्टेड कैश बुक के जो सम्स है मॉड्यूल में वो सॉल्व करेंगे। Okay, so let's stop here for today. Again, there is a reminder. I have given you an assignment of making your plan and sending me by tonight. Done? Yes, chalo. Bye bye.